जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे जैसे कि हम। दोस्तों मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों जिसका बहुत ही बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे और शायद आप लोग भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हमारे इस पॉडकास्ट शो में हमारे साथ मेहमान है श्रीचंद शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जानना चाहता हूँ। लोक पंचायत, इसको बनाने की जरूरत क्या है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? मैं आपसे नाम पूछ रहा था आपके YouTube चैनल का। आपने बताया कि टॉक विद आनंद। मैं तो हिंदी का व्यक्ति हूँ, तो मैं आनंद के साथ ही बातचीत करूंगा। जी बिल्कुल। इसलिए आपने मुझे बुलाया और आपने मेहमान कहा, तो इस नाते मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। वैसे तो लोक पंचायत को विस्तार से बताने में समय लगेगा। लोक पंचायत सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित है। लोक पंचायत का ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है जिसमें भौतिक विकास दिखता हो। मैं आपको बता दूं कि जौनसार बाबर की जो संस्कृति है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो अपने साथ जितने लोग बैठे हुए थे सबने चिंतन किया कि इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम कोई नई संस्कृति का कोई परिभाषा नहीं बना रहे हैं। नई संस्कृति कोई रचना हो भी नहीं सकती। इस पुरानी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमको कुछ पहल करनी चाहिए। ध्यान में आया कि जो जौनसार बाबर के ऐसे त्योहार है जो अब खत्म हो रहे हैं, उनका संरक्षण हो। जो जौनसार बाबर का व्यक्ति है जो किन्हीं कारणों से घर नहीं आता या घर आने का मन नहीं करता या ऐसी कोई प्रेरणा नहीं, उनको प्रेरित किया जाए। फिर कुछ चीजें जो यहाँ के मान बिंदुओं में यहाँ के देवस्थल है, कुछ यहाँ के महापुरुष है, इन सबको विश्व स्तर पर आना चाहिए। तो इसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। कुछ विषय ऐसे है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के विषय में लिखते हैं, तो जो जिसने जैसा सुन रखा वैसा लिखता है, जो जौनसार की सच्चाई नहीं है। बहुत से लोगों ने बहुपति प्रथा पर लिखा, बहुपत्नी प्रथा पर लिखा, सच्चाई वो नहीं है। कुछ अंश में यदि कुछ होगा भी तो उसको विकृत क्यों कर, इन सब चीजों को लेकर के हम मंथन करते हैं और लोक पंचायत का उद्देश्य भी यही है। हम इसका श्रेय नहीं लेते कि आज की डेट में और जो जौनसार के देवालय है देश भर के लोग देखने आ रहे हैं, ये तीर्थाटन प्लस पर्यटन, इन अनेक बिंदुओं को लेकर जौनसार बाबर काम करता है। जौनसार का इतिहास सर्वोपरि होना चाहिए। जौनसार का इतिहास, एक ही बात, जौनसार का कोई लिखित इतिहास, मुझे बहुत कष्ट होता है जब ऐसा बोलते हैं लोग। जौनसार का इतिहास बहुत लिखित है पर जौनसार नाम से नहीं मिलता। आपको कुलिंद पढ़ना पड़ेगा, आपको राजतरंगिणी पढ़नी पड़ेगी, आपको अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ेगी, गोपद ब्राह्मण पढ़नी पड़ेगी, आपको मत्स्य पुराण पढ़नी पड़ेगी, आपको वायु पुराण पढ़नी पड़ेगी। मिलेगा उसमें एक विषय और एक जालंधर खंड पढ़ना पड़ेगा। जालंधर खंड यहाँ नहीं मिलेगा। अनेक विषय है, लंबी बातचीत हो जाएगी। तो सामाजिक सरोकारों के लिए जौनसार बाबर में लोक पंचायत काम करती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा माँ यमुना घाट जो बन रहा है हरिपुर, उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। वहां पर हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कुछ तथ्य सामने रखे, कुछ बात बताई कि माँ यमुना की मूर्ति स्थापित उस जगह पे ना की जाए जो खंडित जगह। तो ये राजनीतिक दृश्य से क्यों देखा जा रहा है इसको, जब लोक पंचायत तो बिना राजनीतिक के इंटरफेरेंस से काम करती है, तो इसमें अब राजनीतिक इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? जिन व्यक्ति ने जिसने भी जो भी कोई सोसाइटी या कोई व्यक्ति है अगर हमारा विरोध किया है तो उनकी इंटेंशन क्या है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। हमको जो लगता है, हमको ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी में एक दूसरे के विरोधी होते हैं उनके द्वारा उनको बरगलाया गया है। और ये कुछ लोगों को आगे करके कि ये खंडित पिलर है, इसमें मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, धार्मिक परंपरा ऐसा अनुमति नहीं देती। एक उन्होंने कहा है कि मैं इस पर पुल बनाना चाहता हूँ, और ये पुल वाला विषय ऐसा है कि जिसको अगर हम उसके बाद भी ये कहेंगे नहीं हम मूर्ति लगाएंगे तो जौनसार के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जबकि सच ये है कि हमारी सरकार से भी वार्ता हुई है, हमारी इंजीनियर से भी वार्ता हुई है, ऐसी कोई दूर तक की पुल की योजना अभी नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपने प्रयासों से करा सकता है। अगर पुल होता भी है सैंक्शन तो 150 साल पुराने ढांचे पर कोई भी इंजीनियर अनुमति नहीं देता, लेकिन फिर भी हम स्वीकार करते हैं। अगर पुल बनता है तो निश्चित रूप से जौनसार के विकास में 4 चांद लगेंगे, यमुना घाट की शोभा भी बढ़ेगी। उन्होंने नाम भी अच्छा दिया है, श्याम झूला। वो कह रहे थे कि जैसे ऋषिकेश में राम झूला है तो यहाँ श्याम झूला होना चाहिए। लेकिन इस पे अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से केवल हमको रोकना हो, अच्छा नहीं है। रही बात खंडर पिलर की, तो ये सच है कि खंडित जगह पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन वो मूर्ति नहीं प्रतिमा है, और प्रतिमा चलायमान होती है। प्रतिमा बाद में हटाई भी जा सकती है। इसलिए उसको मैं आग्रह किया था श्रीमान जी से कि जिस दिन आपका पुल सैंक्शन हो जाएगा हम हटा दें, लेकिन वो नहीं माने। खंडित भवन हो सकता है, मंदिर हो सकता है, कोई धर्मशाला हो सकती है, वो सड़क है, रास्ता है, रास्ते कभी खंडित नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने उस जगह को अपने प्रस्ताव से हटा दिया है। हम उस पर मूर्ति नहीं लगाएंगे। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा मूर्ति नहीं एक प्रतिमा है, कहीं भी लग सकती। जिस पिलर पे आप उसको
या फिर लोक पंचायत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता वो एक ऐतिहासिक जगह है, वो ऐतिहासिक धरोहर है जिसके ऊपर वो लगाई जा रही है? इसके पीछे धार्मिक या फिर सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक सोच क्या रही है लोक पंचायत की? हमको कष्ट इस बात का है कि हम पिछले 28 जून से रील बना के काम कर रहे हैं और मीडिया में खूब छपा है। हमको 28 तारीख से लेकर के 23 जुलाई तक नहीं रोका, कुछ नहीं बोला। अचानक 24 जुलाई को आकर के धरना दे दिया। हमारी आपत्ति इस बात पे है कि आज तक भी तो वो हेरिटेज था, ऐतिहासिक था, अभी तक क्यों इस विषय पर ध्यान नहीं गया? श्रीमान जी ने ही इंटरव्यू में कहा है कि यहाँ लोहा चोरी हुआ है, यहाँ ब्लास्ट हुआ है, तब भी ये हेरिटेज होना चाहिए था। हमको आपत्ति है और हमको संदेह भी है, केवल कुछ लोगों के कहने पर हमको रोका गया है और हमारे विरोध में यह किया गया। हेरिटेज अगर वो था तो जब वो टूटा तब भी जौनसार में लोग राजनीति करते थे। अगर उसे टूटने ही नहीं देते आज वो पुल जीवित होता, चलायमान होता। तब कुछ नहीं बोला, जब उस पे ब्लास्ट हुआ तब कुछ नहीं बोला। इधर बाड़वाली की तरफ के पुल जमीन पे आ गए जो उसके भूखंड है, तब कुछ नहीं बोला। जब लोक पंचायत ने लगभग 1 महीने तक काम पुल के ऊपर कर लिया, उसमें भी हमने लगभग 50 कट्टे का लिंटर डाला है, सरिया गाड़ी है, 2 एंगल डाले हैं, तब आपको रात में धरना पर बैठते हैं। इसकी नाराजगी है। हमने मान लिया कि आपकी धरोहर है और आप हमारे साथी हैं, हमारे लिए भी धरोहर है, बस आप पुल बनवा दीजिए, हम आपके साथ है। लेकिन हमको शंका है पुल नहीं बने। जहाँ ये प्रतिमा लग रही है ब्रिटिश काल का पुल है, वो उस ऐतिहासिक पुल का या ऐतिहासिक विरासत का अध्ययन किया गया उस प्रतिमा को लगाने से पहले? नहीं, हम ये देखते थे कि लोगों से सुना कि ये बहुत मजबूत पुल है, हमने उस पर काम किया। वो बाहर से जो पत्थर है वो छोटे दिखते हैं, वो शिलाएं वो काट के ऐसा बनाया गया है कि वो बाहर से छोटा लगे लेकिन बड़ी शिलाएं हैं। सालों से खंडित है, 80 के बाद से उस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे लिए बहुत उपयुक्त स्थान था वो, एक उस पर कोई खर्च नहीं होना था। शासन की हमारे साथ एक हिसाब से घाट को समझते हुए हमको लगा शासन हमारे साथ। यद्यपि हमारे शासन से कोई ऐसी अनुमति नहीं। हमने पत्र डीएम को दिया है, डीएम ने पीडब्ल्यू को बोला है कि देख लो क्या हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई लिखित नहीं थी, कोई ऐसा अध्ययन भी नहीं था। जो इसके उस समय के लोग थे, हमने नंदा सिंह से पूछा हुआ है, हमने हृदय सिंह से पूछा हुआ है, पीडब्ल्यू से भी पूछा है। हालांकि आज की डेट में कहीं सूचना के अधिकार में उसके पेपर नहीं मिल रहे, आर्मी में नहीं है, टूटू में नहीं है, पीडब्ल्यू के पास नहीं है, सिंचाई विभाग के पास नहीं है। उनके पास तो नए पुल के सब अवशेष है, उनकी जानकारी है। लेकिन इस प्रकार की अध्ययन की आवश्यकता हमको इसलिए नहीं थी कि हमारी मूर्ति 5 कुंटल की है, वो ना हो कहीं उससे भी थोड़ी कम हो, तो इसकी आवश्यकता हमको नहीं थी। अब वो एक विवाद खड़ा कर दिया, तब इस प्रकार के प्रश्न सब आते हैं। हमको ऐसा लगता है कि एक धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, जाने अनजाने में जैसा हुआ और लोक पंचायत इसका विरोध करती है। शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास और आस्था दोनों को साथ लेकर चलने का कोई बेहतर मॉडल तैयार किया जा सकता था? इसके लिए किया जा सकता है, लेकिन ये विवाद के बाद ही क्यों? हम तो खुला काम करते हैं, हम तो ऐसे नहीं काम करते। हम तो बाइक यात्रा में हमारे पास 500 लोग गए। हमने 2016 से महायज्ञ करते हैं, लोगों ने हमको सराहना करी। हमने गांव-गांव जाकर के ग्रामीण सम्मेलनों के साथ तालमेल बिठाया। हम करियर काउंसलिंग करते हैं। हमने विकास नगर के अंदर स्कूटी यात्रा इसलिए निकाली महिलाओं की, वहाँ लव जिहाद चल रहा है। ये जो इतिहास और धार्मिक ये पूरक है। जो जौनसार के ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक धरोहर और जौनसार की धार्मिक परंपरा, ये पूरक है। अब अगर महासु देवता को मानते हैं तो धार्मिक स्थान भी इतिहास में भी हमारे हैं। शिरगुर है, हमारे धार्मिक में भी है और इतिहास में भी है। हमारे जो महापूर्वज जो इतिहास के धरोहर है, बिल्कुल साथ चलना चाहिए था। लेकिन अगर कोई संस्था काम कर रही है तो उससे प्रश्न तो किए जा सकते हैं, करने चाहिए, तीखे प्रश्न करने चाहिए कि जैसे आपका प्रश्न है क्यों नहीं साथ चलते हो, लेकिन उसकी टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। मेरे पास तो देश भर से लगभग महीने में 2-4 पीएचडी होल्डर आते ही हैं कुछ पूछने के लिए। अच्छा है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और जो मेरे मन में कोई कमी रही होगी मैं आपके प्रश्न के बाद इसको करूंगा। आपका प्रश्न था जौनसार की आस्था और इतिहास एक साथ चलना चाहिए, समर्थन भी होना चाहिए, लोगों के सामने भी जाना चाहिए। हम करते हैं, और जो कोई रह गया होगा आज के आपके प्रश्न के बाद हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। काफी लोग इस चीज के कंफ्यूजन में हैं। जो धरना था क्या वो मूर्ति या फिर प्रतिमा का विरोध था या फिर जिस जगह वो लग रही थी उसका विरोध था? जो तो भावना लोगों के सामने परोस दी गई है, वो शो किया है कि पिलर है, पिलर पे नहीं लगनी चाहिए। वास्तविक विरोध वो लोक पंचायत का था, प्रतिमा का भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि जौनसार के लोग बड़े देवी देवताओं को मानते हैं। हम नहीं मानते कि लोक पंचायत के अलावा कोई और विरोध रहा होगा। शुद्ध रूप से लोक पंचायत का विरोध था, लेकिन क्योंकि उसमें प्रतिमा जुड़ गई है, आज तो विरोध प्रतिमा का है। आपको आज या कल में या 2-4 दिन में ये पानी थोड़ा कम हो जाता तो प्रतिमा ऊपर दिख जाती। उसमें और भी बातें थी, अब मैं नहीं खोलूंगा, क्योंकि जौनसार में तो एक चीजें और है कि हमने कोई बोल दिया तो उस पर 10 चिट्ठियां दौड़ा देंगे कि मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। वो दृश्यमान होती है प्रतिमा, तो जब नहीं है प्रतिमा का विरोध मान लिया, जगह हमने छोड़ दी है, हम नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं, अगर वो पुल नहीं बना तो मेरे मित्र
वो प्रतिमा का विरोध माना जाएगा। अच्छा, अगर ये पुल नहीं बनता, ठीक है, लेट्स से कि ये नहीं बन रहा है, आगे से सैंक्शन भी नहीं हो रहा है, क्या लोक पंचायत इतना काम तो कर सकती है ना, फिर उस पिलर की जगह कोई एक और जगह डिसाइड करेंगे या फिर किसी और पिलर पे उसको लगा दिया जाए? ये जो आपका प्रश्न ऐसा ही करेंगे, हम किसी से कोई टकराव नहीं चाहते। आपके प्रश्न को मैं फिर रोक रहा हूँ। सपोज क्यों नहीं बनता, बनना चाहिए। हम सपोज पे अब विश्वास नहीं करेंगे। हमने एक बड़ी धार्मिक आंदोलन की कुर्बानी दी है जी बिल्कुल। तो प्रतिमा स्थापित हो जानी चाहिए थी, हो जाती। अब चूंकि नहीं लग रही है तो अब सपोज नहीं बनता है। ये प्रश्न को बदलिए आप, सपोज नहीं, पुल बनना ही चाहिए। जौनसार का विकास में बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा पुल का और लोग याद करेंगे। लेकिन अगर नहीं बना तो लोग फिर आप आपत्ति भी उसी करारे जवाब में देंगे। जौनसार लोग तो बड़े आंदोलित होते हैं ना, लोग पूछेंगे, बहुत एग्रेसिव होकर पूछेंगे। अभी हमारे गुप्त सूत्रों से, हमारी बहुत बड़ी टीम है 2 लोगों की, हमारी टीम ने पता किया है कि लोक पंचायत के पास घाट बनाने के लिए या फिर मंदिर के निर्माण के लिए कोई जमीन प्रॉपर दान दी गई। तो इस दान की गई जगह पर कब डेवलपमेंट होगा, कितना उसका काम हो गया है और कितना बीघे या फिर कितनी एरिया में वो जगह दी गई है लोक पंचायत को। हमारे पास 1 बीघा जमीन श्रीमान गुलाब सिंह नेगी जी, श्रीमान मोर सिंह नेगी जी जुटाया के, उन्होंने 1 बीघा जमीन दान करी है जी। उसका भी चिन्हीकरण नहीं हो पाया। अभी वो कहाँ पर है, तहसील में हमने आग्रह किया, उन्होंने बताया। लेकिन 2 बीघा जमीन हमारी चिन्हित है। जो कालसी का जो जगाती परिवार है, दिनेश अग्रवाल जी, उनके बड़े भाई गिरीश अग्रवाल जी और उनकी माता जी, हमने चक्रोता में पंजीकृत हुई है। 2 बीघा जमीन वहीं पर जहां हम महायज्ञ करते हैं, आपको जानकारी होगी, हम महायज्ञ करते हैं उसके ठीक सामने वर्तमान घाट है, थोड़ा उससे ऊपर को है, कालसी के ऊपर को 2 बीघा जमीन है। वो अभी अविकसित है, उसको विकसित होने में थोड़ा टाइम लगना है और वहाँ मंदिर बनना है। जितने परिसर में मंदिर बनना है उसके लिए भी वो कम है। और अगर उस मूर्ति को अगर हम उस जगह लगाते हैं, उस प्रतिमा को उस जगह लगाते हैं तो वो जगह कम पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 21 फीट की मूर्ति है तो उसके लिए जगह कितनी चाहिए, फिर वो कृष्ण धाम नहीं बन पाएगा। इसलिए हम विचार करेंगे कि वहां ना लगा करके हम कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां सब लोग देख सके। अगर आपके पास समय होगा तो बिना प्रश्न के भी मैं आपको उत्तर दूंगा। हरिपुर धाम को किस रूप में विकसित करना चाहते हैं वो हम बताएंगे आपको। और इसलिए भी अगर आपके पास समय होगा, आपके इस पॉडकास्ट में अगर गुंजाइश होगी तो कल कोई फिर ना बताएं कि ये भी मैंने कहा, ये भी मैंने कहा, तो आपके पास संरक्षित रहेगा। उस जगह पर जमुना कृष्ण धाम बनना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 7 सितंबर 2023 को उद्घाटन किया है और ये कहा है कि जिस दिन आप शुरू करोगे पहला चंदा मेरे से लेना। इसलिए वहां पर हम प्रतिमा लगाने की स्थिति में नहीं है। फिर प्रतिमा वापस तो कहीं करेंगे नहीं, विसर्जित भी करेंगे नहीं, देखेंगे फिर क्या होता है, लगाएंगे जरूर। मैंने ये चीज सुनी है कि जहां आप वो विकसित करने की कोशिश कर रहे हो, विकसित करने का आपके जो मॉडल है वो इस प्रकार से कि जो हमारे पूरे जौनसार पावर में जितने भी मंदिर वगैरह हैं, देव देवता हैं, जो कभी यमुना स्नान के लिए आते हैं तो सारे मिलके एक ही जगह एकत्रित हों और वहां स्नान करके अपना आगे का प्रस्थान करें। क्या यही मॉडल है आपके सोच में या फिर कुछ और चीजें भी? जहाँ हमारी जगह है वहाँ संभव नहीं। हम जौनसार के समस्त देवी देवता जो जमुना और नौरा का जो संगम है उससे नीचे स्नान नहीं करते। उससे जो 2 नदी और मिल जाती है, दैविक भाषा में उसको नरकुंड बोलते हैं, जो हमारे मालीगण है, उससे नीचे कोई भी देवी देवता स्नान नहीं करते। अच्छा। इसलिए हमारी जगह तो उस जगह है जहाँ पर वो देवी देवता स्नान नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ एक गंदा नाला है जिसका पूरा बस्ती का पानी, सीवर का पानी, लगभग 200-250 परिवारों को, जितने भी ऊपर परिवार होंगे सब घाट पे बह के आते हैं। तो वो तो जो देवी देवताओं को एक ही जगह लाने वाला, स्नान कराने वाला सब जगह वो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये जगह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, मेरी मौखिक वार्ता सरकार के बड़े लोगों से हुई है जिसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हमारे, उनका इशारा है कि वहां तक जलधारा वहां से लाएंगे जहां देवी देवता स्नान करते हैं। उसके बाद भी देवी देवताओं की इच्छा है कि वहां नहाते कि नहीं नहाते, लेकिन ये प्रयास है कि जब हम मंदिर बनाएंगे तो हम एक जलधारा वहां से लाएंगे जहाँ जिस जल से देवी देवता स्नान करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो तो। आपने भी एक पॉइंट बताया कि जिस जगह ये घाट बन रहा है उसके जस्ट बगल में ही एक गंदा नाला, तो ये कितना सही है। मतलब जो भी हमारा वेस्टेज है घर का वो सारा नदी में लेके जाने, इसके लिए पर्यावरण के लिए तो खतरा है, हमारे पानी के लिए भी खतरा है। तो इसको रोकने के लिए लोक पंचायत कोई कदम उठा रही है या फिर ये कि जैसा चल रहा है चलने दो? मैं अगर उसको यहाँ बोल दूं तो फिर वो विवाद का विषय बन जाएगा। मैं केवल इशारों में ये बोल देता हूँ कि मैं तब सहमत नहीं था। सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे तो कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं कहा। नाला तब भी था, आज भी है और सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों से
हमें मुआयना कराया है। उस नाले को रीट्रीटमेंट करके उसको कहीं और जगह ले जाने का प्रस्ताव था और वो उस समय नहीं हुआ। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ पूजा करें ये भी बातचीत हुई, लेकिन वो सब राजनीति के घेल मोल उसमें घाल मेल में वो उलझ गया। हमने विरोध नहीं किया, हम चुप हो गए, लेकिन हमको एक आश्वासन मिला उसके बाद, अभी भी वो चालू है। हमको सरकार ने कहा है, स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हम घाट को डेवलपमेंट करेंगे और अगला जो घाट है सेकंड पार्ट का वो उस खाले से ऊपर को जाएगा। शर्मा जी, अभी आप जो प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, चीजें कुछ ऐसी भी हैं कि जो सुनने में आ रही है, आपने ये प्रतिमा गुजरात से मंगवाई है या गुजरात के कोई आर्किटेक्ट है उन्होंने बनाई, तो इस प्रतिमा बनाने को कितना खर्चा इस पे लग चुका है? प्रतिमा का जो मूल्य है वो लगभग 22 लाख है और जितना और सब खर्च होना था इस टीए को डेवलपमेंट करने के लिए, ये वैसे ही थोड़ी रहना था। इसमें लाइटिंग होनी थी, इसको व्हाइट वॉश होना था, यानी इसकी डिजाइनिंग होनी थी, उसके बाद रेलिंग बननी थी, तो लगभग 35 लाख तक का खर्च था। और उनमें आपस में जो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने आपस में किया है, कुछ लोगों ने हाँ करी है। प्रतिमा गुजरात में जो ये बड़े कारीगर बनाते हैं उन लोगों से बनवाई है और लगभग 35 लाख स्थापित तक का खर्च आना था। अच्छा, सारी चीजें ठीक है। आने वाले टाइम में लोक पंचायत इस घाट को किस तरह विकसित करने के रूप में देख रहे हैं, या फिर इस घाट को कितने बड़े लेवल पर इसको लेके जाना चाह रहे हैं लोक पंचायत? मैं डरता ये हूँ कि आपका ये प्रश्न संरक्षित रहेगा, ये तो डिलीट नहीं होगा और मैं आपको कल्पना बता दूं, लेकिन कल्पना बताने में कठिनाई इसलिए नहीं है, अगर मैं नहीं कर पाया तो और कर सकता है। वृंदावन के अंदर, मथुरा के अंदर जो विदेशी धार्मिक यात्री आता है वो कल से आना चाहिए। जिस प्रकार से हरिद्वार की कांवड़ यात्रा होती है, जमुना जी की भी कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। ये पूरा एक हरि क्षेत्र है। गौतम आश्रम जो गंगबेवा है वहां से लेकर के इधर सहस्त्रधारा है, इधर ये क्या नाम कालसी है, पुराना कालसी है, इसका एक परिक्रमा निर्धारित हो जानी चाहिए। और बड़ी बात, जो यात्री यमुनोत्री जाता है, पौराणिक काल में इसका पहला पड़ाव हरिपुरी था, वो फिर से यहाँ विकसित हो। जन्माष्टमी के दिन जो वृंदावन में भक्त होता है उसका कुछ प्रतिशत कालसी में होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, अगर हम वृंदावन का जो धार्मिक व्यक्ति अगर हम कालसी लाने में सफल हो गए, कितना धार्मिक माहौल होगा, यहाँ का जो स्थानीय व्यापारी है उसका विकास होगा, जो यहाँ के होटल मालिक होंगे उनका व्यवसाय बढ़ेगा। तो हम इसको इस स्तर तक ले जाना चाहते हैं कि मिनी वृंदावन बने। आज जौनसार बहुत विकसित हो रहा है, जौनसार जैसा स्थान जहाँ चारों ओर से रास्ते गांव में पहुंचने के लिए होते हैं, बस इसको सजाना है। कुछ लोग इसको स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, हम नहीं चाहते, इसको हम जौनसार बनाना चाहते हैं। मैं एक यही भी चाहता हूँ कि इसको इतने अच्छे से डेवलप किया जाए ताकि जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। माँ यमुना का जो घाट है वो अच्छे से बने, नहीं तो माँ यमुना का रुद्र रूप हर कोई, हर जौनसारी जानता है, हर जौनसार बावर का एक एक आदमी जानता है कितना रौद्र रूप हमारी माँ यमुना का हो सकता है। शर्मा जी, इस यमुना घाट को लेके एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। यमुना घाट फुली डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, यमुना घाट होना भी चाहिए और वहां मूर्ति स्थापित भी होनी चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यात्री भी आएंगे, यात्रियों का आना जाना रहेगा, लोग बढ़ेंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन सबको लोक पंचायत कैसे हैंडल करेगा, या इसके बारे में क्या लोक पंचायत का क्या प्लान है? अभी जो प्रदेश के जो मुख्य सचिव है उनका दौरा हुआ, हमने उनसे भी चर्चा करी है इस पार्किंग की। और पीछे एक जिसको हम गड्ढा कॉलोनी बोलते हैं, उनमें बड़ी चिंता है कि हम यहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि हमको यहाँ पार्किंग स्थल बना दें, हमको यहाँ से उठा दें। हमने सरकार से आग्रह किया है और हमारी पत्रावली गई है कि जो पुराने पुल से जब घाट की ओर मुड़ते हैं तो जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर दीवार दे करके पार्किंग बनाई जा सकती है। उसके बाद जो ऊपर का जो जमीन का जो नदी खाते की जमीन है वहां तक वो पार्किंग जा सकती है। इसलिए जो गड्ढा कॉलोनी में जो लोग बसे हुए हैं उनको डिस्टर्ब ना करते हुए जो कालसी की तरफ का भूखंड है वहाँ पार्किंग की योजना है, 300 वाहन एक साथ खड़े हो सके। हमने मुख्य सचिव महोदय से भी निवेदन किया है, मुख्यमंत्री है उन्होंने भी हमारी बात को सुना है, वहाँ पार्किंग बननी चाहिए। एक बात आपकी थी, यात्री कहाँ रुकेंगे। लोक पंचायत अगर जमुना कृष्ण धाम को विकसित कर पाए, वो हमारी अपनी जगह है, हमारे नाम है, हमको दान मिली हुई है, उस जगह पर हम धर्मशालाएं बनाएंगे और धर्मशाला के साथ साथ जो देश भर का यात्री यहाँ से यमुनोत्री की ओर जाएगा
उसके लिए भंडारे वगैरह की व्यवस्था भी करेंगे उन दिनों में जिन दिनों यात्रा चलती है। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे टाइम निकाला और लोक पंचायत के बारे में बताया। आपने अपना फ्यूचर प्लान जो लोक पंचायत का वो बताया, और जो विरोध हो रहा है वो स्थल का होना चाहिए, प्रतिमा का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, आपने वो भी बताया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मैं आपके चैनल पे आया। निश्चित जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात लोगों तक जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।